हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको करवा चौथ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लाखों लोगों के मन में चल रहे करवा चौथ को लेकर सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल जैसे कि करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है, करवा चौथ में निर्जला व्रत क्यों किया जाता है, या फिर करवा चौथ में चाँद को छन्नी से ही क्यों देखा जाता है, या फिर करवा चौथ का व्रत तोड़ने का सही तरीका क्या है। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। करवा चौथ को लेकर प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा है, यह भी हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से सुनें। तो फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है कि करवा चौथ का व्रत हम क्यों मनाते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। यह त्यौहार पति पत्नी के रिश्ते में अटूट प्रेम, त्याग और समर्पण को दर्शाता है। महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती बनी रहने के लिए करती हैं। इसका अर्थ है कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और उनके पति हमेशा स्वस्थ रहें। इस व्रत को लेकर पौराणिक आधार पर मान्यता है कि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने और उनसे विवाह के बाद लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा था। महाभारत काल में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के कहने पर अपने पति पांडवों के संकट को दूर करने के लिए उनकी रक्षा के लिए यह व्रत किया था। यह व्रत एक कठोर तपस्या के समान है, जिसे करके पत्नी अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। अब हमारा दूसरा सवाल है कि करवा चौथ में निर्जला व्रत क्यों किया जाता है। करवा चौथ में निर्जला व्रत अर्थात बिना पानी पिए रखने के पीछे कठोर संकल्प और समर्पण की पराकाष्ठा का भाव निहित है। तपस्या और त्याग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्रत अत्यंत कठोर नियमों जैसे अन्न जल बिना ग्रहण किया जाता है तो उसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। निर्जला रहकर व्रत करना यह दर्शाता है कि पत्नी अपने पति के कल्याण के लिए सबसे बड़ा त्याग करने को तैयार है। पानी का त्याग करने से व्रतधारी का संकल्प शुद्ध और मजबूत होता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से कठोर संकल्प से की गई प्रार्थनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। यह व्रत प्राचीन काल से ही निर्जला रखे जाने की परंपरा रही है। यह कठोरता ही इस व्रत के महत्व को बढ़ाती है। चलिए फ्रेंड, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, जो है करवा चौथ में चांद को छन्नी से ही क्यों देखते हैं। तो करवा चौथ पर चांद को फिर पति को छन्नी से देखने की रस्म का गहरा प्रतीकात्मक और पौराणिक महत्व है। छलनी का काम कचरे को छानकर अलग करना होता है। छन्नी से चांद को देखने का मतलब है कि पति प्रार्थना कर रही है कि उसके जीवन में आने वाले सभी कष्ट, दुख और बुराइयां छन कर दूर हो जाएं। और चांद की पूजा दीर्घायु, शीतलता और शांति के लिए की जाती है। छन्नी के माध्यम से चांद को देखने से उसकी तेज रोशनी नियंत्रित होती है। सवाल नंबर 4 है कि व्रत तोड़ने का सही तरीका क्या है। पूजा की थाली में दीपक, जल से भरा कलश, छन्नी, मिठाई, रोली और चावल रखें। जब चांद निकल जाए तो सबसे पहले छन्नी से जलता हुआ दीपक देखकर उसी से चांद का दर्शन करें। इसके बाद चंद्रमा को जल अर्पित करें। जल, चावल, रोली और फूल चढ़ाते हुए पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन की प्रार्थना करें। चांद की पूजा पूरी होने के बाद उसी छन्नी से अपने पति के चेहरे को देखें। सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है, पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से जल पिलाकर उसका व्रत तोड़वाते हैं। जल पीने के बाद पति के हाथों से मिठाई का पहला निवाला खाकर व्रत का चरण पूरा किया जाता है। इसके बाद पत्नी अगर कुछ खाना चाहे तो खा भी सकती है। यह विधि निश्चित करती है कि व्रत का शुभ फल प्राप्त हो और पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत हो। अब हमारा सवाल है, क्या सच में करवा चौथ व्रत से पति की मौत टाली जा सकती है। प्रेमानंद जी महाराज ने इस बात पर क्या जवाब दिया है।
यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और इस पर वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज ने एक स्पष्ट विचार दिया है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र सच में लंबी होती है और क्या इससे मृत्यु टल सकती है, तो उन्होंने सीधे शब्दों में इसका उत्तर दिया। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार कोई भी पूजा पाठ या व्रत किसी भी मृत्यु को नहीं टाल सकती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की उम्र और मृत्यु का समय पहले से ही तय होता है, जिसे विधाता का विधान कहते हैं। कोई भी व्रत, अनुष्ठान या पूजा इस निश्चित समय को बदल नहीं सकती। उन्होंने करवा चौथ के व्रत को पति की लंबी आयु से जोड़कर देखने को गांव गली और छोटी मोटी मान्यताएं बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर मृत्यु का योग लग रहा हो लेकिन मृत्यु निश्चित न हो तो महामृत्युंजय मंत्र जपने से विपत्तियां टल सकती हैं, लेकिन यदि मृत्यु निश्चित है तो महामृत्युंजय मंत्र भी उसे नहीं टाल सकता। महाराज जी के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण की भावना को दर्शाता है, लेकिन मृत्यु को टालने की शक्ति किसी व्रत में नहीं होती। उनका मानना है कि मृत्यु का समय अटल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि करवा चौथ से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।